लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अना अव्वलुल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम चार यार ताबए औलाद अली मदहबी हनफियादारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त आबरूए माज नाम मुस्तफ़ा अस्त नज़र कुन बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह नज़र कुन बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवाइम खाक सारम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम बनी आदम रसूल मोहतशम फ़ख्र दो आलम सय्यदुल अरब वल अजम महबूब रब अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुहतरम व मोहतशम हाज़रीन व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु की ज़ात का बेहद व बेहिसाब शुक्र है। रब कायनात ने हमें सच्चा सुच्चा हक़्क़ा आइन कुरान व सुन्नत के मुताबिक नजात याफ्ता जन्नती लोगों का अक़ीदा हक़ अहल सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी अता फरमाया। मेरे और आपके आका मालिक अर्ज़ो समा महबूब किबरिया सरवर हर दो सराब इज़्निल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा दफ़अ जुमला बला शाफ़िअ रोज़ जज़ा शब इसरा के दूल्हा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सद्रुल औला नूरुल हुदा कहफुल वरा ख़ातिमुल अंबिया राज़दार मा औहा अहमद मुजतबा ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बासफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ल व बरक़ात हैं। प्यारे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान मुअज़्ज़म है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमुआ। बात प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अब ऐसा ये याद रखें कि वक़्त की पाबंदी कोई नहीं, दिन की पाबंदी कोई नहीं। अब सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, जुमा के दिन पढ़ो, हफ्ते के दिन पढ़ो, पीर के दिन पढ़ो, अज़ान से पहले पढ़ो या अज़ान के बाद पढ़ो, जुमे के बाद हाथ बांध के पढ़ो, महफ़िल के बाद हाथ बांध के पढ़ो, कोई वक़्त की कैद नहीं। कुरान ने मुतलक़न कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और जो इसमें कैद लगाएगा वो अपनी राय से मुतलक को मुक़य्यद कर रहा है, और कुरान के मुतलक को राय से मुक़य्यद करना हराम है। कैद कोई नहीं लगा सकता जी अज़ान से पहले पढ़ना जायज़ नहीं है, अज़ान से बाद पढ़ना जायज़ नहीं है। तो कोई अगर इस तरह की कैद लगाता है तो उसका कैद लगाना जायज़ नहीं है। मुतलकन हुक्म है रब कायनात का, जब चाहें दुरूद पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जुमा के दिन कसरत से पढ़ा करो। क्यों? मेरे आका ने शाफ़ में फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका फरमाया जुमा जो है ना ये यौम मशहूद है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। व इन अहदुन लम युसल्ली अलैया
इल्ला उरिदत अलैया सौतुहा हत्ता यफरुग अन्हा। फरमाया जब तक कोई भी मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती रहती है, मैं खुद उसके दुरूद को सुनता रहता हूँ। क्या पहुंचता है? आवाज़ सुनते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इदत अलैया सौतुहा, मैं उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती रहती है, मैं खुद उसके दुरूद को सुनता रहता हूँ। हत्ता यफरुग अन्हा, यहाँ तक कि दुरूद व सलाम पढ़ने से फारग हो जाए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा मौजूद हैं, अर्ज़ करते हैं अबादल मौत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये जो आप फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दुरूद व सलाम को सुनता हूँ, ये आपकी हयात के साथ ही है या आपके बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद भी ऐसा होगा कि आपका उम्मती दुनिया के किसी कोने से दुरूद पढ़े आप समाअत फरमा लेंगे? मेरे आका ने फरमाया, सहाबा इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे सामने हयात हूँ, तुम्हारी मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, तुम्हारी अक्ल इस बात को तस्लीम करती है मैं तुम्हारे दुरूद व सलाम को सुन सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, इसी तरह हयात हूँगा, इसी तरह खाता हूँगा, इसी तरह पीता हूँगा और इसी तरह तुम्हारे दुरूद को सुनता हूँगा कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि नबियों को जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा भी हैं और रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी जिंदा भी हैं और रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। मेरे आका आला हज़रत आला हज़रत हाँ आप फरमाते हैं, ये मुनकिर मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, गलाजत का बल्कि पुलंदा है वल्लाह, जो मुर्दा के है तुझको वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मेरे आका अब भी हमारे दुरूद व सलाम को समाअत फरमा रहे हैं। यह अकीदा रखते हुए मोहब्बत के साथ मेरे आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम। रब्बे कायनात का एहसान है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा उस्ताद मोहतरम की बारगाह में हाज़िर हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ महमूद मुअत्तर कादरी था, उनके साथ हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ भी हासिल हुआ है। और जी जी दादा उस्ताद, मैं पोता हूँ हुजूर आपका। तो इतनी बड़ी हस्ती के सामने बोलना भी कोई आसान नहीं है। तो सबक ही सुनाना है, मैंने चंद हदीसें पेश करनी है। हुजूर अगर इनायत हो जाए तो करम नवाजी। तो रब्बे कायनात के महबूब ने इरशाद फरमाया, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, सबसे पहले रब की बारगाह में सर झुकाने वाला हूँ, गर्दन झुकाने वाला हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन, तौअन औ करहन व इलैहि युरजाउ। फरमाया उसी की बारगाह में गर्दन झुकाता है जो ज़मीन व आसमान में हर चीज़, तौअन व करहन, खुशी से हो चाहे मजबूरी से हो, व इलैहि युरजाउन, उसी की तरफ लौटाया जाना है। तो जो कुछ ज़मीन व आसमान में है सब रब्बे कायनात की बारगाह में गर्दन झुकाने वाले हैं, सब इस्लाम लाने वाले हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, मैं सबसे पहले गर्दन झुकाने वाला हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले गर्दन झुकाने वाले उसी वक्त होंगे, सबसे पहले मुसलमान उसी वक्त होंगे जब आप सबसे पहले मौजूद होंगे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक सबसे पहले है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुसलमान है। रब्बे कायनात के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़ल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अश्याइ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, तमाम अशिया से पहले रब ने किसको पैदा फरमाया है, मुझे ज़रा इसके बारे में खबर तो दीजिए। तो मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया मैं तो मक्का में पैदा होने वाला हूँ, मुझे क्या पता है कि रब ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया है, मुझे तो इल्म गैब नहीं है। मेरे आका ने यह नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह तआला
कद खाला का कबल अशियाई नूरा नबी का मिन नूर ही। मेरे आका ने फरमाया जाबिर अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन। मेरे आका ने फरमाया जाबिर ये उस वक्त की बात है ना जब लौह था, ना कलम था, ना अर्श था, ना कुर्सी था, ना इंसान थे, ना जिन थे, ना दुनिया थी, ना जन्नत थी, ना जहन्नम थी, कुछ भी नहीं था। एक रब की जात थी, दूसरी मुस्तफा का नूर था। अशकत नूर नबी दा उस वेले दा जदों ज़मीन आसमान भी नहीं सी, लौह महफूज ते अर्श ना कुर्सी अते आन जमान भी नहीं सी, ना सूरज ना चंद ना तारे अते कौनो मकान भी नहीं सी। आजम आदम हवा वाला अजे नामो निशान भी नहीं सी। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला से फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं या उमर अतदरी मन अना, ऐ उमर जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने यह नहीं कहा हमारे जैसे बशर हैं, हमारे सामने खाते हैं, हमारे सामने पीते हैं, आपके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो पाँव हैं, हमारे भी दो पाँव हैं, हमारे जैसे बशर हैं। हजरत उमर ने यह नहीं अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, आप कौन हैं ये आप जानते हैं, आपका रब जानता है। और हकीकत भी यह है मेरे आका की हकीकत को रब के अलावा कोई जानता नहीं है। सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका ने खुद फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी। मेरे आका ने फरमाया है अबू बकर मुझे मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत उमर अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलु आलम, या रसूल आप क्या हैं, कौन हैं, ये आप जानते हैं, आपका रब जानता है। मेरे आका ने फरमाया या उमरु अनल्लज़ी खलक़ल्लाहु अव्वल कुल्ल शैइन नूरी। मेरे आका ने फरमाया कि जाबिर ए उमर मैं वो हूं रब ने हर चीज से पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फसजद लिल्लाहि फबका फी सुजूदिही सबउमियति आमिन। फरमाया मेरे नूर ने रब की बारगाह में सजदा किया। 700 साल मेरा नूर रब की बारगाह में सजदे में पड़ा रहा। फअव्वलु कुल्ली शैइन सजद लिल्लाहि नूरी वला फख्र। फरमाया अल्लाह को हर चीज से पहले जिसने सजदा किया है वो मेरा नूर है, मैं फख्र से नहीं कहता हूं। फरमाया अना अव्वलुल मुस्लिमीन, रब की बारगाह में सबसे पहले जो झुकने वाला है, जो सजदा करने वाला है वो मेरा नूर है। रब की बारगाह में सजदा करने वाला, झुकने वाला, ईमान लाने वाला मुसलमान सबसे पहला मैं हूं। तो मेरे आका का नूर सबसे पहले बना है। और फिर ये नूर बनने के बाद रहा कहां? ये नूर अर्श उला पर रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब कायनात ने पैदा फरमाया फ़अल्हमहु क़ाला या रब्बी लिमा कुन्नैतनी अबा मुहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब कायनात ने इल्हाम फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम रब कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला लिमा कुन्नैतनी अबा मुहम्मद, मौला तूने मेरी कुन्नियत अबू मुहम्मद क्यों रखी है? रब कायनात ने शाफ में या आदम इरफा रासक फरफा रासहु। रब कायनात ने शाफ में आदम सर उठाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया। फरा नूर मुहम्मद अला सरादिकिल अर्श। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के सुतूनों पर नूरे मुस्तफ़ा को देखा। जब नूरे मुस्तफ़ा को देखा अर्ज की या रब्बी मा हाज़ा नूर, मौला ये नूर क्या है? रब कायनात ने शाह फरमाया हुवा नूर नबी मिन ज़ुर्रियतिका। फरमाया कि आदम ये तेरी औलाद में आखिरी नबी का नूर है। इस्मुहु फिस समाई अहमद व फिल अर्दी मोहम्मद। फरमाया इसका नाम आसमानों में अहमद है, जमीन में मोहम्मद है। लौलाहु लमा खलक़तुका लौलाहु लमा खलक़तु समाअन वला अर्दन। फरमाया आदम अगर ये ना होते मैं तुझे भी पैदा ना करता, ये ना होते आसमान और जमीन भी पैदा ना करता। मेरे आका आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और पंजाबी शायर कहता जी उम्मत दे वाली ने आना ना हुंदा, जे उम्मत दे वाली ने आना ना हुंदा ए रौनक जहां उत्ते लाई ना जांदी। जे उम्मत दे वाली निराले ना हुंदे ए उम्मत कदी बख्शवाई ना जांदी। जे खालिक ने सोने नू कलना ना हुंदा कसम रब दी दुनिया बनाई ना जांदी। जे खालिक ने सोने नू कलना ना हुंदा कसम रब दी दुनिया
बनाई ना जाती। रब्बे कायनात ने खुद अपने महबूब से फरमाया, महबूब वलक़द ख़लक़तु दुनिया व अहलहा लियुअर्रिफ़हुम करामतका व मंज़िलतका इंदी लौलाका लमा ख़लक़तु दुनिया। फरमाया महबूब मैंने इस दुनिया को, दुनिया में रहने वालों को फकत इसलिए बनाया है, इनको बता दूं, पहचान करवा दूं कि तेरा मकाम, तेरी इज्जत मेरी बारगाह में कितनी है। महबूब अगर तुम ना होते मैं दुनिया ही ना बनाता। तो सब कुछ किसके सदके बना है? मेरे महबूब के सदके। तो सबसे पहले मेरे आका का नूर अर्श पर रहा। लम्मा खलक़ल्लाहु आदमा जअला नूर हबीबिही फी सुल्बिही फकाना यलमउ फी जबीनिही। जब आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया, महबूब का नूर जो है उनकी पुश्त में रखा और ये नूरे मुस्तफ़ा उनकी पेशानी से चमकता था। तवज्जो फरमाइए, ये नूरे मुस्तफ़ा महबूब की पेशानी में चमकता था। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये नूर कहाँ रहा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐना कुंता व आदम फिल जन्नत। तवज्जो फरमाइए हज़रत, तवज्जो फरमाइए। हज़रत इब्न अब्बास अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐना कुंता व आदम फिल जन्नत। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे उस वक़्त आप कहाँ थे? साहबा का कीता है मेरे आका उस वक़्त भी थे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे उस वक़्त आप कहाँ थे? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबस्समा हत्ता बदत नवाजिज़ुहु। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की दाढ़े मुबारक नजर आने लगी। मेरे आका ने शाफ में कुन्तु फी सुल्बिही व हाबता इलल अर्दी व अना फी सुल्बिही। मेरे आका ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे मैं उस वक़्त भी उनकी पुश्त में था, जब जन्नत से जमीन पर आए मैं उस वक़्त भी उनकी पुश्त में था। मेरे आका ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था। उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व रकिबतु सफीनता फी सुल्बी अबी नूह। फरमाया उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में थे उस वक्त में अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में कश्ती में भी सवार हुआ था। वह कुज़िफ़तु फिन नारी फी सुल्बी अबी इब्राहीम। मेरे आका ने फरमाया और जब मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाग में डाला गया उस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में उस आग में भी गया था। वलम यल्तकी अबवाया कत्तु अला सफाहिन। मेरे आका ने फरमाया फिर मैं आता रहा और मेरे जितने भी वालिदैन गुजरे हैं कभी किसी ने बदकारी नहीं की है, सारे तय्यब व ताहिर हैं। और वलम यज़िल्लाहु युनकिलुनु मिन अस्लाबि तय्यिबाती इलल अरहाम तय्यिबाती मुसफ़्फ़न व मुहज़्ज़बन। फरमाया रब मुझे हमेशा पाक पुश्तों से साफ और तय्यब रहमों में मुंतकिल करता रहा है, साफ शफाफ तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से। और मेरे आखिरी शाफ में जब भी रब्बे कायनात ने अपनी मखलूक के दो हिस्से किए हैं रब ने मुझे सबसे आला में रखा है, रब ने मुझे सबसे आला में रखा है। आज ये पूछा जाता है जी महफिल मिलाद कहाँ होती है? मैं आपको एक और महफिल मिलाद सुनाता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जंगे तबूक से वापस आए ना जब तो मस्जिद नबवी में मेरा आका तशरीफ फरमा। मस्जिद नबवी में बैठे हैं, महफिल सजी हुई है। या महफिल सजी हो तो यहाँ भी आता है, नाम भी लिखे हैं, नात खानों के नात खाते हैं जी, मुझे भी टाइम दे मैंने भी नात पढ़नी है, ऐसा होता है ना जी। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे मैंने भी आपकी नात पढ़नी। हाँ, महफिल नात महफिल मिलाद मस्जिद नबवी में सजी हुई है। हज़रत अब्बास मेरे आका के चचा जान अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें मैंने आपकी नात पढ़नी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को सलामत रखे, तुम्हारे मुंह को सलामत रखे, नात पढ़ो। अब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की नात पढ़ते हैं और मेरे आका का नूर किस तरह मुंतकिल होता हुआ आया है ना। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका के सामने बैठ के अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मिन क़ब्लिहा तिब्ता फ़ी ज़लाली व फ़ी मुस्तौदिन हैसु युख़्सफ़ुल वरक़ु। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इससे पहले आप जन्नत में थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे और जहाँ पर वरक़ जिस्म पर लुटे पेटे जाते थे। सुम्मा हबितल बलादा ला बशरुन अंत वला मुदगतुन वला अलकू। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फिर आप जमीन पर तशरीफ लाए, ना आप बशर थे, ना आप गोश्त का टुकड़ा थे, ना आप खून का लथड़ा थे। या रसूलल्लाह बल नुतफतुन तरकबु सफीना वक़द अलजमा नसरन व अहलहुल गरकू। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बल्कि आप एक मादा माइया थे, नायाब पानी थे, आप नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में
कश्ती पर सवार हुए थे। हाल ये था कि जो सैलाब था वो नसर बुत और उसके अहल के मुंह में लगाम की तरह पड़ा हुआ था। और मेरे आका फिर आप मुंतकिल होते रहे, एक वक्त गुजरता गया, एक कौम गुजरती गई, दूसरी आती गई, और मेरे आका आप जो हैं आप वरत तनारल खलीली मुक्ततिमन फी सुलबिही कैफा यहतरिकु, अर्ज की मेरे आका आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास साथ आग में भी गए थे, आप उनकी पुष्ट में थे, वो जल कैसे सकते थे। ये हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका के सामने कह रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आग गुलजार हुई है वो आपके नूर के सदके से हुई है। और आखिरी शेर कहते हैं या रसूल अल्लाह, लम्मा वुलिता अशरकतिल अर्दु व दाअत बि नूरिकल, मान के किनारे भी मुनव्वर हो गए थे। वफी ज़ालिका नूरी वज़ियाई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके उसी नूर में, उसी रोशनी में सुबुल रशादी नख्तरिकु, आज तक हम हदायत का रास्ता चलते आ रहे हैं। तो मेरे आका का नूर यूं मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ये नूर आया ना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काना यफूहु मिन्हु राहियतुल मिस्क, आपसे मुश्क की खुशबू आया करती थी। वयुदीउ नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी गुर्रति जबीनिही, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जो है ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका करता था। और अरब वालों को, कुरैश वालों को जब कोई मुसीबत आती, परेशानी आती, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर कोहे सबीर पर चले जाते और कहते कि हमारे लिए बारिश की दुआ मांगे, हमारे लिए अरब की बारगाह में इल्तिजा करें। फयतकर्रबूना बिही वयसअलूना बिजाहि नूरी मोहम्मद बिबरकत नूरी मोहम्मद, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया करते, नूरे मुस्तफ़ा के ज़रिए रब्बे कायनात की बारगाह में सवाल किया करते। जब भी बारिश तलब करते रब्बे कायनात बारिश अता फरमा देता। और जब अबरा ने काबे पर हमला का सोचा ना, वो हाथी लेकर आया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, मेरे आका की विलादत से 55 दिन पहले अबरा जब आया ना हाथी लेकर काबे पर हमला करने के लिए, तो वो आया और यहाँ से आकर अरब वालों के, कुरैश के ऊँट लेकर ना वो चला गया। जब ऊँट लेकर गया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास का ये कुरैश आए, कहने लगे अबरा हमारे ऊँट ले गया है, वो हमारे काबे को ढाना चाहता है, आप कुछ करो। आप उनको लेकर कोहे सबीर पर चले गए। कोहे सबीर पर जब आप गए तो आपकी पेशानी में नूर चमका, मुस्तफ़ा का नूर जब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, काबे पर किरणें पड़ी, काबा भी रोशन हो गया। आप फरमाते हैं कुरैश वापस चलो, जब भी मेरी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमकता है रब हमें फतह अता फरमा देता है। आप चलकर उस अबरा के पास गए, अबरा को कहते हमारे ऊँट जो वापस करो। अबरा कहते हैं आप ऊँट लेने आए हो? फरमाया मैं ऊँट लेने आया हूँ। कहा मैंने तो समझा था आप ये कहोगे कि हमारे काबे पर हमला ना करना, हमारे किबले को ना ढाना, और तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, तुम ऊँट लेने आ गए हो। आपने शाफ़ा इन्ना लिहाज़ल बैति रब्बन, फरमाया ये जो घर है ना इसका एक रब है, यहफ़ज़ुहु व युहमीही, वही रब इसकी हिफाजत भी करेगा, वही रब इसकी निगहबानी भी करेगा। मैं मुझे मेरे ऊँट दे। अबरा के पास जो हाथी थे ना वो सारे उसको सजदा करते थे। एक सफ़ेद रंग का हाथी था जो अबरा को सजदा नहीं करता था। अबरा कहने लगा जाओ वो हाथी लेकर आओ। वो हाथी जब आया ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सामने, जब उसने देखा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बारह का कमाई यबरुकुल बाइर, जिस तरह ऊँट अपनी अगली टांगे जो है पहले नीचे बिछा के बैठता है ना, हाथी भी इस तरह बैठा। वखर्रा साजिदन, अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला को सजदा किया और सजदा करके कहता है अस्सलामु अलन नूरिल्लज़ी फी वजहिका या अब्दुल मुत्तलिब, कहता है अब्दुल मुत्तलिब तेरी पेशानी में जो नूर है उसको मेरा भी सलाम है। जब ये नूर अब्दुल मुत्तलिब के पास है, अल्लाह हाथी भी अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सजदे करते हैं जब ये नूर उनके पेशानी में आता है। और जब ये नूर उनसे हज़रत अब्दुल्ला के पास आया ना, तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, तफ़सील में नहीं जा रहा, मैंने बस दुआएं लेनी है, खिताब आपने हुज़ूर का सुनना है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में गए, क्योंकि यहूदी सारी निशानियों से जानते थे कि आखिरी नबी के वालिद मोहतरम यही हैं।
वो चाहते थे कि हम इनको कत्ल कर दें ताकि आखिरी नबी जो हैं वो बनी इसराइल में आने थे, वो इधर नहीं आए। उनका ये ज़हन था कि बनी इसराइल में आएंगे, तो बनी इसराइल में नहीं आ रहे, बनो इस्माइल में आ रहे हैं, तो हम उनके बाप को ही कत्ल कर देते हैं, नबी होंगे नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी उनकी। तो हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में गए। जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में गए ना, तो उनको शहीद करने के लिए इन्होंने यहूदियों ने बड़े से लोगों को भेजा। ये लोग जब हज़रत अब्दुल्ला को शहीद करने के लिए आए, उसी बाग में हज़रत वहाब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, जो हज़रत आमिना के वालिद मोहतरम हैं। उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग आ गए हैं एक नौजवान को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए। जब ये लोग हज़रत अब्दुल्ला के पास आए ना, उनको शहीद करने का इरादा किया, रब्बे कायनात की तरफ से इधर से शेर ज़ाहिर हुए, सबको चीर फाड़ के रख दिया। हज़रत वहाब ने जब देखा कि इस नौजवान की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, रब की तरफ से शेर आके इसको बचा रहे हैं, हज़रत वहाब ने पैगाम भेजा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ, कहा ये बेटा हमें दे दे, मेरी बेटी से निकाह कर दें इसका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला को लेकर जा रहे हैं। सामने एक औरत आती है, फातिमा बिन्ते मुर्रा खसामिया नाम है, बड़ी काहिना है, बड़ी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला गुजरते हैं ना, कहती है अब्दुल्ला ठहर जाओ, एक लम्हे थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, 100 ऊंट तुम्हें देती हूँ, 100 ऊंट देती हूँ, मेरे पास आओ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मल हराम फल ममातु दूनहु, फरमाया तू हराम की दावत दे रही है, हराम से तो मर जाना बेहतर। ये कौन कह रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया मेरे बावजदाद में कोई जानी नहीं है, मेरे बावजदाद में कोई गलत काम करने वाला नहीं है, सारे तय्यब व ताहिर हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि तू हराम की दावत दे रही है, अरे हराम से तो मर जाना बेहतर है, तू हलाल है नहीं है, तू मुझे कैसे दावत दे रही है, मैं भला कैसे ये काम कर सकता हूँ। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला चले गए, आपका निकाह हुआ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हजरत आमिना से निकाह हुआ। 3 दिन आप वहाँ ठहरे रहे, 3 दिन के बाद फिर उसी औरत के पास से गुजरे ना, वो औरत कहती है अब्दुल्ला बताओ मुझसे मेरे पास से जाने के बाद तुम कहाँ रहे हो? फरमाया मेरे बाप ने मेरा निकाह कर दिया है, मैं अपनी बीवी के पास 3 दिन रहा हूँ। वो औरत कहने लगी कि अब्दुल्ला मैं ऐसी औरत बदकार नहीं हूँ, मैं कोई खताकार नहीं हूँ, मैं बदकारी करने वाली नहीं हूँ, मैंने तो तेरी पेशानी में नूरे नबूवत देखा था, मेरा दिल ये था कि ये नूर मुझे मिल जाए, लेकिन रब ने जिसे देना था दे दिया, अब मुझे तेरी ख्वाहिश कोई नहीं है। मैं कोई बदकार नहीं थी, तुम्हें दावत दे रही थी, मैंने तो नूरे मुस्तफ़ा देखा था, उस नूर पर फिदा थी, तो ये नूर जिधर से भी आया, जहां भी आया, हर एक को चमकाता गया। आला हज़रत कहते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्दुल रहमत बदू पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और जब ये नूर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं वो शब जुमा थी, और आप फरमाते हैं कि वो शबे जुमा लैलतुल कद्र से भी अफजल है, वो शबे जुमा लैलतुल कद्र से भी अफजल है। पूछा गया जी क्यों अफजल है? फरमाया इसलिए अफजल है कि लैलतुल कद्र को अफजल इसलिए कहते हो कि इसमें फरिश्ते आते हैं, अरे जिसमें फरिश्ते आए वो रात अफजल है, जिसमें फरिश्तों का भी इमाम है वो कितनी अफजल होगी। वह इसलिए कहते हो कि इसमें कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नाजिल हो तो रात अफजल है, फजीलत वाली है, साहिब कुरान आए तो फजीलत का आलम क्या होगा। मैं इसलिए कहते हो इसमें फरिश्ते आते हैं, अरे जिसमें फरिश्तों का भी इमाम आए तो वो कैसी रात होगी। और फरमाते लैलतुल कद्र जो है ये इससे भी मेरे आका की आमद की रात अफजल है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बदबख्त लोग भी पाए जाते हैं तो लैलतुल कद्र तो बनाते हैं, वहाँ कहते हैं जी कुरान खत्म हो रहा है, कारी साहब ने हाफ़िज़ साहब ने कुरान पढ़ा 1 लाख इनको दो, एक ने पीछे सुना है जी 50,000 इसको दो, अब जी मस्जिद सजाओ सारी रात इबादत करनी है, क्यों जी कुरान आया है जी, लैलतुल कद्र है। जब साहिब कुरान आया है तो फिर खुशी नहीं करते, फिर कहते ये सहाबा ने किया है। भाई लैलतुल कद्र को जिस तरह तुम कारी साहब से कुरान सुनते हो, पैसे देते हो, जिस तरह इस रात को तुम मनाते हो, हम भी मनाते हैं, हम तो ये कहते ही ना, तुम कहते हो जी सहाबा ने किया है तो सहाबा ने ये किया था। तो जिस तरह तुम सारे काम कर रहे हो तो ये सहाबा ने किए थे, आज हमारे यहाँ जो काम मिला, असल में वो बात कोई नहीं है, मैं ज़्यादा बातें करना भी नहीं चाहता हूँ। तो असल में दर्द इनको ये है कि महबूब की शान व अज़मत क्यों बयान हो रही, उनके चर्चे क्यों हो रहे हैं,
क्यों इतना जिक्र हो रहा है, क्यों इतनी मोहब्बत का इजहार हो रहा है? ये तकलीफ है, ये कोई तकलीफ नहीं कि साहबा ने किया है या नहीं, ये खुद अपने ऐसे काम है जो कभी किसी मुसलमान ने नहीं किए, साहबा तो दूर की बात है। तो बहरहाल ये नूर जब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया ना, तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब ये नूर आया, अब फरमाती हैं कि मुझे जब हामिला हुई तो हमल की और कोई इलामत नहीं थी, कोई बोझ नहीं था, कोई दर्द नहीं था, दिल खराब नहीं होता था जिस तरह आम औरतों का होता है। हाँ, ये अलामत थी कि कुरैश के जानवरों को रब ने बोलने की ताकत दी। कुरैश के जानवर बोल के एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, अंबिया का इमाम आने वाला है, तुम्हें मुबारक हो, दुनिया का चांद आने वाला है। फरमाते हैं मशरक के जानवर मगरब की तरफ दौड़े, मगरब के जानवर मशरक की तरफ दौड़े, समंदरी जानवर एक दूसरे की तरफ दौड़े, सब एक दूसरे को बोलकर मुबारकबादियां देते हैं। आज वो आने वाला है जो रब का महबूब है, उसका वो आने वाला है जो अल्लाह का प्यारा है। आप फरमाती हैं कि हर महीने एक नबी की ज़ियारत होती है, वो आके मुबारकबादियां देते हैं, कहते हैं आमिना तू अंबिया के ताजदार से हामिला है, जब ये बच्चा पैदा हो इसका नाम अहमद और मोहम्मद रखना है। आप फरमाती हैं जब महबूब की विलादत का वक्त करीब आया, आप फरमाती हैं मेरे पास कोई नहीं था, मैं तन्हा थी, देखती क्या हूं कि एक गर्जदार आवाज सुनी है जिससे मुझे घबराहट होने लगी है। फरमाती है पहले कोई घबराहट नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, अब थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा है। आप फरमाती हैं देखती क्या हूं, एक परिंदा आया है, उसने अपने बाजू मेरे सीने पर मले हैं। फरमाती सारा दर्द खत्म हो गया है। एक मशरूब देखा है, प्याला देखा है, वो ऐसा मीठा, ऐसा ठंडा, ऐसा दूध से भी ज्यादा सफेद, ऐसा खुशबूदार शरबत कभी नहीं देखा। आप फरमाती है वो शरबत पिया मैंने, मेरी सारी घबराहट भी खत्म हो गई। आप फरमाती है फिर क्या देखती हूँ, जमीन और आसमान के दरमियान कपड़ा तना हुआ है, उस पर सफेद लिबास पहने हुए मर्द खड़े हुए हैं। आप फरमाती है फिर क्या देखती हूँ, हिजाब उठ गए हैं। रईतु सलासत आलामिन मदरूबातिन, आलमुन फिल मशरिक, आलमुन फिल मगरिब व आलमुन अलल काबतिल मुशर्रफा। आप फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर था। आला हजरत के भाई कहते हैं रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार छुड़ा फुरेरा, सुबह शबे विलादत, शादी रची हुई है, बजते हैं शादियाने, अरे दूल्हा बना वो दूल्हा, सुबह शबे विलादत, बाहरे रबीउल अव्वल, तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, बांटा है तो जहां में, तूने सिया का बाड़ा, दे दे हमारा हिस्सा, सुबह शबे विलादत। हम छोटी छोटी झंडियां लगाते हैं, रब्बे कैलात ने मिलाते मुस्तफा पर इतने बड़े झंडे लगाए। हजरत आमिना घर में बैठी मशरिक का झंडा भी देख रही है, मगरब का झंडा भी देख रही है, काबे की छत पे लगा हुआ झंडा भी देख रही है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है फिर क्या हुआ, खराज मिन्नी नूर, खराज मिन्नी नूर अदा अतली मिनहुल मशारिक वल मगारिब हत्ता रअयतु बादा कसूरी शाम। आप फरमाती है मिलादे मुस्तफा पर रब्बे कायनात ने इतना नूर बखेरा, मैंने घर में बैठे हुए मशरिक मगरिब रोशन देखे, घर में बैठे हुए मुझे शाम के महल्लात नजर आ गए थे, इतना नूर रब्बे कायनात ने फैलाया। और उम्मे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है मैं वहां मौजूद थी, वजअलतु अंसुरु इलन नजूमी तदनु। हम छोटी छोटी मिर्चें लगाते हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, है कि दोनों एडिया एडिया मिर्चें बर्दाश्त नहीं होंदियां। रब ने विलादत मुस्तफ़ा पर सितारों से जहां को सजाया है। उम्मे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं वजअलतु अंजुरु इलन नुजूमी तदल्ला, आप फरमाती हैं मैं आसमान के सितारों को देखने लगी, आसमान के सितारे करीब आते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं, इतने करीब आए हत्ता इन्नी लअक़ूलु लतका अन्ना अलैया। आप फरमाती हैं मैं कहने लगी ये सितारे मुझ पर गिर जाएंगे। वजअलतु ला अरा इल्ला नूरन। आप फरमाती है जब हजरत आमिना ने महबूब को जाना, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया, मैं जिधर भी देखती मुझे नूर ही नूर नजर आता था, मैं जिधर भी देखती मुझे आला हजरत आला हजरत। वो कमाल करते हैं, वो कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदके तारे क्यों आए हैं, आला हजरत से पूछो ना। कहते सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, अरे भीगले सरकार से लाजल्द का सा नूर का, माहे नौ
तैबा में बटता है महीना नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। आशिक हो तो ऐसा कहते हैं पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का। मेरे आका के इमामे की तारीफ की हद कर दी, कहते पुश्त पे ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, और देखे मूसा तूर पर उतरा सहीफा नूर का, फर तालिक मतलूब का देखे कोई, किस्साए तूर में राज समझे कोई, कोई मदहोश और जलवों में गुम है कोई, अरे किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, पुश्त पे ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, अरे देखे मूसा तूर पर उतला सहीफा नूर का, और पेच करता है फिदा होने को लम्हा नूर का, और गिरते सर फिरने को बनता है इमामा नूर का। और कैसा बनता है कि ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, नस्ल तो नस्ल है मेरे आका नूर की सरकार से, पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। कहते ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं मजाजन जिसको चाहे कह दे कलिमा नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुकता है, परेशान होते हैं, काबा कहता है उनूदिया मिन अस्तारिल काबा थी, काबा के पर्दों से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं, तुम मेरी तरफ झुकते हो मैं तुम्हारा काबा हूं, मैं उधर झुक रहा हूं जो मेरा काबा है, तुम इधर सजदा करते हो मैं तुम्हारा किबला हूं, मैं उधर सजदा कर रहा हूं जो मेरा किबला है। आज वो आया है जो मुझे बुत्तू से पाक कर देगा, आज वो आया है जो मुशरिकों की निजासतें से दूर कर देगा, आज वो आया है जो कायनात का इमाम है। और जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते 3 दिन तक काबा झूमता रहा है। मेरे शेख फरमाते हैं अगर ना आज झूमोगे तो कब झूमोगे दीवानों, मचल जाओ तुम्हारा आज यावर आने वाला है। आला हजरत के भाई कहते हैं बुत शिकन आया, ये कहकर मुंह के बल बुत गिर पड़े, अरे झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और हजरत आमिना फरमाती है जब महबूब मौजूद हो ना हम जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, कहते जी कहां से आया, क्यों जुलूस निकाल रहे हो। तो हजरत आमिना फरमाती जब महबूब आए ना तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मदहूनन मखतूनन मसरूरन, तेल लगा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, नाफ बुरीदा थे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतना हुआ था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए हैं, सारा आसमान की तरफ उठाया हुआ है। एक बादल आया, बादल ने महबूब को ढांप लिया, महबूब नजरों से ओझल हो गए, मुनादी निदा करता है इनको मशरक की तरफ ले जाओ, तमाम मुक़द्दस मकामात की सैर कराओ, तमाम होशो तयूर जिन्नो इनस पर पेश करो, हर एक इनको नाम के इनके वसफ से की शान को पहचान जाए। फरमाती थोड़ी देर बाद महबूब मौजूद थे, फिर उससे भी बड़ा बादल आया, उसमें बाजू के हिलने की बातें करने की आवाजें आ रही थी, महबूब को ढांप लिया, महबूब नजरों से ओझल हो गए, मुनादी निदा करता कहता है मगरब की तरफ ले जाओ, तमाम मुकद्दस मकामात पर पेश करो, तमाम होशो तयूर जिन्नो इनस पर पेश करो, जंगली मखलूकात पर पेश करो, और सब इनको नाम वसफ से जान जाए। अब फरमाती हैं कि मुनादी निदा करता है, कहते हैं दीगर अंबिया को जितने भी औसाफ दिए गए, जितने कमालात दिए गए, जितनी शानें दी गई, जितनी अजमतें दी गई, वो सारी शानें, वो सारी अजमतें, वो सारे औसाफ, वो सारे कमालात मेरे महबूब को दे दो। अब फरमाती थोड़ी देर बाद महबूब मौजूद थे, हाल ये था सब्ज रेशम में लिपटे हुए हैं, खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं, पानी के तरफ कतरे टपक रहे हैं, हाथों में जो है वो चाबियों का गुच्छा है, मुनादी निदा करता है, कहता है वाह क्या शान है मोहम्मद की, कायनात की कोई मखलूक नहीं जिसने इनके सामने सर न झुका दिया हो, रब ने अपने खजानों की चाबियां भी महबूब को दे दी हैं। ये नूर जब हजरत आमिना के पास आया तो ये हाल था, और यहाँ से जब नूर हजरत हलीमा सादिया के पास आया तो क्या हाल था। आखिरी ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती मेरे पास एक ऊँटनी थी, दूध नहीं देती थी, बड़ी लागर कमज़ोर थी,
इतना दूध भी नहीं था कि हम 2-4 अफराद घर के उसको पी के सैर हो सकें। आप फरमाती हैं मेरा बच्चा था, लेकिन मेरा इतना दूध नहीं था, मेरे पास इतना दूध नहीं था कि वो मेरा बच्चा सैराब हो जाए। आप फरमाती हैं जब बनु साद की औरतें मक्के में आई ना बच्चे लेने के लिए, हम भी साथ आ गए। मौलिदुल उरूस में अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह 597 सने हिजरी इनका विसाल है। कब? 597 सने हिजरी विसाल है इनका। 846 साल हो गए इन बुजुर्गों के गए हुए। ये फरमाते हैं कि हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं जब हम मक्के में आई ना तो औरतें बिखर गई, हम 7 औरतें बाकी रह गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे औरतों, ए दूध पिलाने वालियों, आओ मेरे साथ, तुम्हें एक बच्चा दिखाता हूं जिसकी किस्मत में हुआ वो ले जाना, जिसके मुकद्दर में हुआ वो ले जाना। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं जब हम गए ना तो सब औरतों ने दूध पिलाना चाहा, लेकिन महबूब ने किसी की तरफ देखा भी नहीं है, महबूब ने चेहरा फेर लिया है। फरमाती है जब सबसे आखिर में मैंने महबूब को उठाया ना, जो ही मैंने महबूब को उठाया महबूब मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, आंखें खोल ली। आप फरमाती मुझे महबूब से और मोहब्बत हो गई, मैंने दूध पेश किया, महबूब ने नोश किया। आप फरमाती हैं फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं ये बच्चा यतीम है, बाप का साया सर पर नहीं है। जब ये फरमाया ना तो आप फरमाती हैं मैंने कहा मुझे इजाजत दें मैं अपने शौहर से जरा पूछ के आऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बताओ तुम आई कहां से हो? कहा बनु साद से आई हूं। वह नाम क्या है? कहा हलीमा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं हिलम और सादत दोनों जमा हो गए, बरकतें ही बरकतें हैं, रिफ़अतें ही रिफ़तें हैं। फरमाया कि हलीमा 3 दिन से मुझे ख्वाब में ये हुक्म हो रहा है कि अपने बेटे को दूध पिलाने का इंतजाम बनु साद आले अबी ज़ुहैब से करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाते हैं अबू ज़ुहैब तो मेरे बाप ही का नाम है। हलीमा सादिया गई, जाके अपने शौहर को बताया बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा सोना है, मनमोना है, किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा है। जब मैं गया हूं तो बड़ा खुश हो गया, मुझे देख के मुस्कुराया है। और उनका दादा कह रहा है कि आले अबी ज़ुहैब से दूध पिलाने का इंतजाम करने का हुक्म हुआ है। हजरत हलीमा सादिया फरमाते हैं मैंने बातें की, मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। कहता है हलीमा देर ना करो, जाओ जल्दी उसी बच्चे को लेके आओ, हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैं फिर दोबारा वापस जब गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे उस कमरे में लेकर गए जहां महबूब आराम फरमाते। आप फरमाती हैं दूध से ज्यादा सफेद लिबास था, कपड़ा था जिसमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिपटे हुए थे, नीचे रेशम बिछा हुआ है, महबूब आराम कर रहे हैं। आप फरमाती हैं मैंने जब कपड़ा हटाया ना महबूब को देखा ना तो देखते ही रह गई, मैं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरेफ्ता हो गई, सकते में आ गई मैं। फरमाती है थोड़ी देर बाद जब हवास कायम होते हैं, होश बहाल होता है तो मेरा उठाने को दिल करता है लेकिन मैं उठाती नहीं हूँ, डरती हूँ। फरमाती है मैंने मोहब्बत से प्यार से सीने पर जब हाथ रखा ना, सीने पर हाथ रखते ही महबूब ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली आंखों से नूर निकला, आसमानों तक नूर फैल गया। आप फरमाती है मैंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया ना, महबूब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैंने दूध पेश किया, नोश किया, एक तरफ से दूध पिया, दूसरी तरफ जब पिलाने लगी नहीं पिया। महबूब उस वक्त के जानते हैं मेरा भाई है, ये दूसरा हिस्सा उसका है, भाई है दूसरा हिस्सा उसका है। फरमाती महबूब ने दूध नोश नहीं किया, मैं लेकर हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शौहर के पास आ गई हूँ। जब अपने शौहर के पास आई हूँ आप फरमाती हम वहाँ 3 रातें रहे। जब जाने लगे ना तो मैंने इरादा किया मैं ज़रा काबे का तवाफ़ कर लूँ। काबे का तवाफ़ करने के लिए गई। काबे का तवाफ़ करने से पहले जब मैं हजरे अस्वद को चूमने लगी ना तो मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। जिस हजरे अस्वद को हम झुक झुक कर बोसा देते हैं वो हजरे अस्वद अपनी जगह से निकल कर महबूब को चूमने लग गया है। आप फरमाती है फिर मैं महबूब को लेकर जब काबे के अंदर गई ना, जितने बुत थे सारे मुंह के बल गिर पड़े हैं। आप फरमाती है महबूब को जब लेकर मैं ऊंटनी पर बैठी ना, सवारी पर बैठी, तो वो सवारी जो पहले गिर रही थी, उठती नहीं थी, बैठ जाती थी, वो चलती नहीं थी, पीछे रह जाती थी। आप फरमाती अब सवारी सबसे अकड़ कर चलती है, गर्दन उठाकर चलती है और सवारी बोलकर कहती है, मैंने खुद सुना, सवारी कहती है मेरी बड़ी शान है, मेरी पुश्त पर अंबिया का इमाम है। कहती है बनु साद की दाइयों
तुम भूल में रह गई हो, गफलत में रह गई हो, तुमने इस महबूब को नहीं लिया है। इस महबूब को ले लेती वारे ले आरे हो जाते। आप फरमाती हैं जिधर जिधर से जाती हूँ सब्जा ही उगता जाता है, जिधर जिधर से जाती हूँ हर दरख्त जो है वो मुबारकबादियाँ देता है, हर पत्थर मुबारकबादियाँ देता है, शाखें झुक कर इस्तिकबाल करती हैं। आप फरमाती जब अपने गाँव में पहुँचती हूँ ना बनु साद में, रात का वक़्त है, अंधेरा है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द नूर ही नूर है। इतना नूर है कि बस्ती वाले बाहर आके कहते हैं ये कौन सा नूर है। आप फरमाती है जब मैंने अपने महबूब को घर रखा है ना, मेरे घर में हमेशा नूर ही नूर है, बरकतें ही बरकतें हैं। आप फरमाती हैं कि लोग बनु साद की औरतें आकर पूछती हैं, कहती है हलीमा तेरे पास बड़ा माल आ गया है, तुझे कोई फिक्र नहीं है तेल की, तू बड़ा तेल जलाती है, बड़ा ज़ाया करती है, सारी रात तेरे घर में जो है वो दिया जलता रहता है, फिक्र ही कोई नहीं है, सारी रात तेल जलाती है। आपने फरमाया जब से महबूब आया मैंने कभी दिया जलाया ही नहीं है, जहां भी अंधेरा होता है हम लेके चले जाते हैं, रब रोशनियां कर देता है। आप फरमाती है महबूब के आने की बरकत है कि पूरे हर घर बनु साद का जो है वो मुश्क अंबर से मुश्कबार हो गया है। आप फरमाती हैं कि अगर कोई बीमार होता है ना बनु साद में, वो अपने बीमार को लेकर आ जाता है, हम पाँव धो के पिला देते हैं, रब शिफा दे देता है। आला हज़रत फरमाते जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनका तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। आप फरमाती महबूब दूसरों की मुनासिबत से बहुत जल्दी बढ़ रहे थे। जब 3 महीने के हुए ना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ने बैठना शुरू कर दिया। 4 महीने के हुए दीवार को पकड़ के चलना शुरू कर दिया। 5 महीने के हुए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ना शुरू कर दिया। 6 महीने के हुए महबूब ने पहला कलाम किया, अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। आप फरमाती है जब 5 साल के हुए ना, अर्ज करते अम्मी जी मेरे भाई नजर नहीं आते, दिन को किधर जाते हैं? मैंने कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। कहते मैंने भी जाना है। महबूब बकरियां चराने गए, जब वापस आए ना तो आके भाई बताता है, कहता अम्मी जान भाई जिधर जिधर जाता था ना घास खुद उगती जाती थी, बकरियां जो है ना ये मैं भाई को देखती रहती थी, सैराब हो जाती थी। सुनाती हैं कि इसकी वजह से हम भी गर्मी से बच जाते थे। जिधर जिधर हम जाते थे बादल सर पे साया करता था, जिधर भाई ठहर जाता था बादल भी ठहर जाता था। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, हर आरज़ू पूरी होगी, जो भी चाहा हमें मिला है, सारी परेशानियां दूर होगी। और हलीमा फिर करती क्या है, आशिक कहता है ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर वरा आ गए। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर वरा आ गए। बड़े औज पर है, सारे मिलके पढ़ लें, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए। और ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले उजाले। कहा हक ने जिनको सिराजम मुनीरा, कहा हक ने जिनको सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए। कहा हक ने जिनको सिराजम मुनीरा,
मेरे घर वो नूरे खुदा गए। जब और यूनूर हज़रत आयशा के पास आया, आखिरी हदीस मुबारक पेश कर रहा हूँ। हज़रत आयशा के पास जब आया ना, हज़रत आयशा फरमाती है कुन्तु अख़ीतु फ़िस्सारी फ़सक़त मिन्नी अल-इब्रा। आप फरमाती हैं सारी का वक़्त है, मैं कपड़े सी रही हूँ, मुझसे सुई गिर गई। फ़तलबतुहा फ़लम अक़दिर अलैहा। फरमाती बड़ा तलाश किया, सुई मिली नहीं है। मेरे आका तशरीफ़ ले आए। जब मेरे आका तशरीफ़ लाए, मेरे आका मुस्कुराए। फ़तबय्यनतल इब्रतु बिशुआइ नूरि वजही। मेरे आका जब मुस्कुराए ना, मेरे आका के चेहरे से ऐसा नूर निकला और रात के वक़्त वो गुमशुदा सुई भी मिल गई थी। हज़रत यूसुफ के हुस्न पर उंगलियां कटी थी ना। हज़रत आयशा फरमाती है लव्वामी ज़ुलैखा लौ रईना जबीना हो। ज़ुलैखा को मुलामत करने वाली अगर मेरे महबूब की पेशानी देख लेती ना, लअसरना बिलक़त्इ अलल लअसरना बिलक़ुलूबि अलल क़त्इल यदी। आप फरमाती हैं कि वो हाथ काटने के बजाय दिल काटने को तरजीह दे देते। मेरे आका का नूर है, जिधर से भी गुजरता मुनव्वर करता गया। रब कायनात इरशाद फरमाता है महबूब इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। महबूब हमने आपको चमका देने वाला चराग बनाकर भेजा है। रब कायनात हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में, दावत इस्लामी में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम अमीन।